हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल वीके ईडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th की थर्ड पोएट्री जो कि आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका सेंट्रल आइडिया बताने से पहले मैं आपको इसके लेसन के बारे में कुछ बताए दे रहा हूँ, पोएट्री के बारे में बताए दे रहा हूँ। ये जो पोएट्री है ये जॉन मिल्टन पोएट के द्वारा कंपोज की गई है। इस पोएट्री में जॉन मिल्टन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी आधी उम्र से पहले ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इसलिए वह बहुत दुखी होता है। वह यह चाहता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और उसके बावजूद भी वह ईश्वर की सेवा करना चाहता है, लेकिन वह बहुत दुखी होता है कि उसकी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद वह ईश्वर की सेवा किस प्रकार करेगा। फिर वह ईश्वर से तरह तरह की शिकवा शिकायतें करना चाहता है। तब जाके उसके इनर सेंस से आवाज आती है, उसके अंतरात्मा से आवाज आती है कि ईश्वर को मनुष्य के किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है और ना ईश्वर मनुष्य को जो वो गिफ्ट देता है उसकी भी उसे कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस लेसन का जो पोएट्री है इसे अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस पोएम को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और एक्सप्लेन करना हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इन दिस पोएट्री द पोएट सेज दैट गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, ही डज नॉट ईदर नीड हिज अवान गिफ्ट्स, ही रिकॉग्नाइज इवन दोज हु आर विलिंग टू वर्क as his true servant. Willingness and the desire to serve God is the most important thing. It is good as good real service. Person who want to serve God but cannot serve him because some difficulty should not worry. God will accept them like those who did real service. तो इसका मीनिंग देखते हैं। In this poetry, इस कविता में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, ईश्वर को मनुष्य के किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट ईदर नीड हिज अवान गिफ्ट, और उसे ना ही उसके द्वारा दिए गए किसी उपहार की आवश्यकता है। ही रिकॉग्नाइज इवन दोज हु आर विलिंग टू वर्क एज हिज ट्रू सर्वेंट। ही रिकॉग्नाइज, वह पहचानता है, इवन दोज माने उन सभी लोगों को, हु माने जो, आर विलिंग टू वर्क हिज, जो कि उसके कार्य करने के लिए इच्छुक है, हिज ट्रू सर्वेंट, अपना सच्चा सेवक, ठीक है। तो वह उन लोगों को जो कि उनका कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपना सच्चा सेवक मानता है। विलिंगनेस एंड द डिजायर टू सर्व गॉड is the most important thing. Willingness and the desire to serve God. ईश्वर की सेवा करने की इच्छा और अभिलाषा, ईश्वर की सेवा करने की इच्छा और अभिलाषा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे अच्छा तथ्य है। ईश्वर की सेवा करने की इच्छा और अभिलाषा सबसे अच्छा तथ्य है। इट इज गुड एज गुड रियल सर्विस, यह उतना अच्छा है जितना कि वास्तविक सेवा है। Person who want to serve God but cannot serve him because some difficulty should not worry. Person who want to serve God, व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा करना चाहता है but cannot serve him, लेकिन वह नहीं कर सकता है या वह नहीं कर पाता है because some difficulty, क्योंकि कुछ कारणोंवश, should not worry, उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। इसका सेंस यह है कि व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा करना चाहता है और किसी कारणवश वह नहीं कर पाता है तो उसे चिंतित नहीं होना चाहिए, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। गॉड विल एक्सेप्ट देम लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस, गॉड विल एक्सेप्ट देम,
ईश्वर उसे स्वीकारता है लाइक दोज, उनके जैसे, हु डिड रियल सर्विस, जो कि उनकी वास्तविक सेवा करते हैं। तो ईश्वर उन्हें उनके जैसे ही स्वीकार करता है जो कि उनकी वास्तविक सेवा करते हैं। इस प्रकार जॉन मिल्टन इस पोयम में अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो अगर पोएट्री अच्छी लगी हो और इसका सेंट्रल आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।